दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। मैं इस वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा कि डीजल अनुदान के लिए वैसे लोग जो किसी अन्य व्यक्ति का ज़मीन जोतते हैं, वैसे लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ज़मीन भी जोतते हैं और कुछ भूमि वो किसी अन्य लोगों को भी जोतते हैं, तो उन लोगों को आवेदन करने में थोड़ा सा परेशानी होती है। इसका एक फॉर्म आता है, उसको कैसे भरना, उसको कैसे अपलोड करना है, डीजल का रसीद कैसे आपको बनवानी है, उसे कैसे अपलोड करना है, तमाम बिंदुओं को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, जिससे आपको इस योजना का बेनिफिट लेने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो को आप अंत तक देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी इस प्रकार की अपडेट मैं देने का काम करूँगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। बिहार डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। जैसे वेबसाइट ओपन करते हैं आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, सरकारी योजना में ही मिल जाएगा बिहार डीजल अनुदान 2024-25, जिस पर क्लिक करना है। तमाम जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, आप यहाँ से तमाम जानकारी समझ सकते हैं और यहीं पर डायरेक्ट लिंक मिलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डीजल खरीफ अनुदान 2024-25 का जो लिंक है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपको कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं। ये 7 पॉइंट को आपको खास रूप से ध्यान रखना है आवेदन करने से पहले। जैसे आपका जो भी नाम है, पिता का नाम है और आधार पर अंकित जो भी नाम है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो जानकारी है वो फिल करेंगे। जब भी आप डीजल का रसीद लगाते हैं तो वो कंप्यूटराइज होनी चाहिए और रसीद पर आपका जो है किसान पंजीकरण का 10 डिजिट जो है लास्ट का वो अंकित होना जरूरी है, और रसीद पर जो है किसान का सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर साइन नहीं करते तो अंगूठा का निशान भी दे सकते हैं। और रसीद 26 जुलाई 2024 से लेकर 30 अक्टूबर 2024 तक ही मान्य होगा। साथ में ये पैसा तभी आपको मिलेगा जब आपके खाता में NPCI लिंक की प्रक्रिया जो है पूरा होगा। इसके अलावा मैं बता दूं, इसमें जब आवेदन करेंगे तो वहाँ पर आपको 3 प्रकार होंगे, जिसमें सबसे पहले स्वयं होंगे। स्वयं उनको चुनना है जिनके पास खुद का ज़मीन है। बटाईदार उनको चुनना है जो किसी अन्य व्यक्ति का ज़मीन जोतते हैं। और एक और ऑप्शन रहेगा जिसमें स्वयं और बटाईदार रहेंगे, ये उनको चुनना है जो अपना भी ज़मीन जोतते हैं और कुछ ज़मीन अन्य लोगों का भी जोतते हैं, तो आप ये ऑप्शन चुनेंगे। तो मैं इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि बटाईदार और स्वयं बटाईदार जो ऐसे लोग हैं जो अपना भूमि भी जोतते हैं, या जिनके पास अपना भूमि नहीं और दूसरे का भूमि जोतते हैं, तो वैसे लोग कैसे आवेदन करेंगे। जो स्वयं का भूमि जोतते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया और वीडियो कमेंट बॉक्स में मिलेगा, उससे आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये इनका नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने जानकारी दिया है कि डीजल पंप सेट से सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दी जा रही है। इसमें मैं बता दूं, 1 एकड़ के लिए आपको जो है सरकार 10 लीटर की जो राशि है आपको देगी, मतलब 750 रुपये 1 एकड़ का आपको मिलेगा। तो वही सब जानकारी यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं। मेरे हिसाब से इसका लास्ट डे जो है वो 30 अक्टूबर 2024 तक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डीजल किराए का जो लास्ट डेट है वही यहाँ पर बताया गया है। अब आइए समझते हैं इसका फॉर्म भरना कैसे है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला चीज़ करना है कि जो अगर बटाईदार लोग हैं जो किसी अन्य लोगों का ज़मीन जोतते हैं, तो उनके लिए एक फॉर्म दिए गए हैं। आप सिंपली इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। फॉर्म जब डाउनलोड करेंगे इसमें कुछ जानकारी भरनी होगी। अब यहाँ पर अपना किसान का जो नाम होगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल करेंगे। पिता का नाम लिखेंगे जो भी आपके आधार कार्ड पर दिए गए होंगे। आपको अपना गांव का नाम, अपना पंचायत का नाम, अपना प्रखंड का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। जिला का नाम आपको लिखना है। फिर नीचे आएंगे, जो ज़मीन आप जोतते हैं किसी अन्य लोगों का, तो उनका कुछ डिटेल आपसे पूछी जाएगी। जैसे ज़मीन का जो थाना नंबर है वो आपको बतानी है, ज़मीन का खेसरा नंबर बताना है, भूमिधारी का नाम, मतलब वो ज़मीन किनके नाम से उनका नाम बताएंगे, और चौहदी बताना है। ज़मीन के जो अगल बगल के जो किसान होंगे उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। कुल खेती का रकबा, मतलब जो ज़मीन आप जोतते हैं वो कितने रकबा है वो जानकारी देनी है, और आपने जो उससे पटवाया है वो कितने पटवाया है वो रकबा भी आपको यहाँ पर बतानी है। अब मान लीजिए 1 से अधिक खाता खेसरा है तो इस बॉक्स में भी उसकी जानकारी आप देंगे। अब यहाँ पर देखिए, गवाह के रूप में अगल बगल के 2 किसानों का नाम, पता, मोबाइल नंबर
और सिग्नेचर आपको देना जरूरी है। जैसे किसान का बगल वाला का नाम दे दीजिएगा, उनका जो भी एड्रेस है दीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और उनका सिग्नेचर आप यहाँ पर करवा लीजिएगा। 2 किसान का यहाँ पर गवाही के रूप में आपको दे देना है। बाकी आपको दिनांक लिखना है, जिस डेट को भी फॉर्म भरते हैं वो लिख कर आप अपना जो है सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे। अगर सिग्नेचर नहीं करते तो उठा का निशान देंगे। अब यहाँ पर सत्यापन पत्र में आपको ध्यान ये रखना है कि इसको आपको वेरीफाई करवा लेनी है। या तो आप अपने वार्ड सदस्य से करवा लीजिए, अगर ये नहीं करते तो मुखिया से करवा लीजिए, मुखिया नहीं करते तो सरपंच या पंचायत समिति कोई भी एक मेंबर से आप यहाँ से सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और हो सके तो कृषि समन्वयक जो होते हैं उनसे भी आप यहाँ पर सिग्नेचर करवा लीजिएगा। तो ये आपका फॉर्म जो है वो रेडी हो जाएगा। इसे ही आगे आपको अपलोड करने होंगे। वही एक और फॉर्म दिए गए जो स्वयं और बटाईदार है, मतलब अपना भी ज़मीन जोतते हैं और किसी अन्य का भी जोतते हैं, तो उनका भी सेम इसी प्रकार फॉर्म है। इनको भी यही फॉर्म आपको भरना है। तो यहाँ तक आपने समझा। अब समझते हैं इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आएंगे, मैंने लिंक दिया है, इस पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले अनुदान का प्रकार में डीजल अनुदान आपको यहाँ पर चयन करना है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपको वही डिटेल बताई गई है जो मैंने आपको बताया। बाकी फॉर्म जो है 200 KB से ज़्यादा में अपलोड नहीं होगा। यहाँ पर पंजीकरण में रजिस्ट्रेशन आईडी चुनना है और जो भी आपका किसान नंबर होगा उसे डालेंगे। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी किसान नंबर नहीं पता, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने लिंक दिया है, आप इस पर आएंगे और एक ऑप्शन मिलता है आवेदन की स्थिति एवं प्रिंट, जिसमें ही देखेंगे किसान पंजीकरण जाने का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक कर आप अपना आधार नंबर को डालकर अपना जो है किसान रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके लिए जो किसान रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर OTP जाएगा। यहाँ से वैलिडेट एंड लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन ID है वो देखने को मिलता है, इसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने आपका डिटेल खुलकर आता है, जिसमें किसान पंजीकरण में जो भी डिटेल दिया गया होगा वही डिटेल यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले आपको जमीन के विवरण में मौसम आपको चुनना है, तो आपको खरीफ यहाँ से चुन लेना है। साथ में फसल का नाम बताना है कि आपने कौन सा फसल अपने खेतों में लगाया है, वो जानकारी आपको देनी है। और यहाँ पर देखिए सिंचाई की संख्या, मतलब आपने कितने बार पटवन करवाया है, तो अभी एक बार ही ऑप्शन मिलेगा, तो आपको 1 चुनना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए किसान का प्रकार पूछा गया, तो किसान का प्रकार किस प्रकार है, मैंने बताया ही कि स्वयं के लिए आप अगर अप्लाई करेंगे तो जमीन का रसीद चाहिए। वही कोई दूसरे व्यक्ति का जमीन जो होता तो बटाईदार चुनेंगे, और अपने जमीन भी है और कुछ दूसरे का भी है तो स्वयं एवं बटाईदार आप इसको आप चुन सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ से चयन करेंगे और यहाँ पर कुल जमीन आपको बताना है डेसिमल में, मतलब 1 एकड़ जमीन होगा तो वो आपका जो होगा वो 100 डेसिमल होगा। इसी अनुसार अगर मान लीजिए आप 2 एकड़ जोड़ते हैं तो 200 डेसिमल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी को यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर उस ज़मीन का जो खेसरा नंबर है वो देना है, अनिवार्य नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, होगा तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। साथ में ज़मीन का थाना नंबर आपको बताना है। यहाँ पर कुल सिंचित रकबा डेसिमल में आपको बताना है, मतलब कि जितने भी ज़मीन आप जोतते हैं पटाते हैं वो जानकारी बताएंगे। बगल के जो किसान है उसका जो भी नाम होगा आपको यहाँ पर बताना है, 2 किसान का नाम बताएंगे। इसके अलावे उस ज़मीन का और भी खाता खसरा है तो यहाँ पर ऐड न्यू रो पे क्लिक कर फिर उससे भी ऐड करेंगे और उसके अगल बगल के किसान का भी आपको नाम बताना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए डीजल क्रय जो आपने किया है उसका विवरण पूछा गया है। आपको बताना है कि डीजल जो है आपने कितने लीटर जो है खरीदा है, वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। साथ में क्रय किए गए डीजल का जो मूल्य है वो क्या था, तो आपने जो रसीद लिया होगा डीजल का उसमें ये जानकारी मिल जाएगी कि कैसे लीटर था, वो जानकारी आप यहाँ से बताएंगे कि भाई क्या लीटर था वो बताएंगे। साथ में रसीद पर ही आपको एक रसीद संख्या मिलेगा, उससे आपको यहाँ पर बतानी है। साथ में यहाँ पर आपको बताना है कि आपने डीजल कब क्रय किया था, कैलेंडर मिलता है, कैलेंडर की मदद से डेट चुनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 26 जुलाई 2024 से लेकर 30 अक्टूबर 2024 के बीच का ही रसीद मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। और रसीद पर आपको अपना किसान पंजीकरण का लास्ट 10 डिजिट अंकित करवाना है और उस पर आपको अपना सिग्नेचर या मोहर जरूर लगाकर ही आपको उससे अपलोड करना है, ये ध्यान खास रूप से रखिएगा। बाकी आप बताएंगे कि किस पेट्रोल पंप से आपने डीजल लिया है, उसका नाम बताएंगे, वो पेट्रोल पंप किस प्रखंड में पड़ता है वो बताएंगे। और यहाँ पर देखेंगे
कुल अनुमानित राशि भी आपको बताई गई है कि आपको कितने राशि मिल सकते हैं, वो जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, किसान का शपथ पत्र है, आप सिंपली इस पर टिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर गेट OTP का, जिस पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP को डालकर एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट एंड अप्लाई का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे परिवार का विवरण आपको देना है। आप इनमें चाहे तो माता पिता, पति पत्नी या अपने बच्चे का विवरण दे सकते हैं। तो जिनका भी चुनेंगे यहाँ पर उनके बारे में पूछा गया कि वो जीवित है या उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका आधार नंबर देना है, आधार के अनुसार उनका क्या नाम है बताएंगे, और साथ में जन्म तिथि उनका क्या है, यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी को फिल कर देना है। साथ में आधार OTP सक्सेस होने के पश्चात इसे सेव कर देना है। उसके बाद दस्तावेज आपको अपलोड करना है, जिसमें आपको डीजल की जो प्राप्ति रसीद है वो आपको अपलोड करना है, जिसमें आपका किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए और आपका जो है सिग्नेचर होना जरूरी है। सिग्नेचर नहीं करते तो अंगूठा का निशान आप जरूर लगाएंगे। उसके अलावा वास्तविक खेतीहर जो होंगे, जो बटाईदार होंगे, मैंने आपको बताया कि एक फॉर्म आपको भरना होगा। इस फॉर्म को आपको भरकर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपलोड करना है सिग्नेचर उग्नेचर करवाकर, और इसका साइज ध्यान रखिएगा कि 100 KB से लेकर 200 KB के बीच होगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसका प्रिंट मिलेगा, इसका प्रिंट आपको लेकर अपने पास रख लेना है। ध्यान ये रखिएगा कि आप प्रिंट जब भी निकालते तो प्रिंट को लेकर इसमें जो आपने डीजल का रसीद लगाया है, जो आपने शपथ पत्र भरा है, इसको लेकर आप अपने कृषि समन्वयक के पास जरूर जमा कर दीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जमा नहीं करने के कारण आपका सत्यापन उनके द्वारा नहीं किया जाता है और लास्ट में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो बेटर है कि आप जमा जरूर कर दें। नहीं भी करेंगे फिर भी कई बार हो जाता है, लेकिन कई बार मैक्सिमम बार देखा गया कि रिजेक्ट ही हो जाता है। तो ये इतना कर लेंगे तो आप थोड़ा सा सिक्योर रहेंगे कि आपका आवेदन जो है स्वीकार कर लिए जाएंगे। साथियों, अभी आपने देखा मैंने इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताया। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।